Hi, good evening, wonderful souls. Welcome to the podcast Harmony in Motion Dancing Beyond Stress. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and I am glad to introduce the speaker for this talk show, Dr. Pooja Vijayan. She is an academician, a researcher, Indian classical dancer, and winner of VPR Mrs. India Global 2022. She is also a scientific committee member of an international conference which is going to be organized in Bangkok in 2024 itself. Apart from this, she is also honored as brand ambassador performing arts of Research Foundation of India. Thank you so much, ma'am, for sparing invaluable time and being part of this insightful conversation. Over to you. Namaste, sir. Thank you so much for inviting me, and I'm so glad that I'm to be a part of your podcast. Thank you so much. तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको इंडियन क्लासिकल डांस सीखने के लिए किसने इंस्पायर किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने। मुझे इंस्पायर हेमा मालिनी जी ने किया है। ओके। और वो कैसे किया ये बताती हूँ मैं। बहुत पहले जब मैं छोटी थी, 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में थी, आई बिलीव इन 1990 या 1989 कुछ इस साल के दौरान DD1 पे, अभी वो भी याद नहीं, DD1 पे या DD2 पे एक सीरियल आती थी नूपुर करके, जो प्रोड्यूस किया था हेमा मालिनी जी ने, डायरेक्शन भी उन्हीं ने किया था और कोरियोग्राफी भी उन्हीं ने की। तो इसमें ये एक स्टोरी थी एक डांसर की, द जर्नी ऑफ डांसर, क्लासिकल डांसर। ओके। तो ये उसमें हेमा मालिनी जी भरतनाट्यम डांसर का किरदार निभा रही थी, और मुझे वहीं से उसमें इतने डांसेस, इतने हेमा मालिनी जी के डांसेस मुझे देखने को मिले जब मैं छोटी थी। जैसे मैंने कहा, मैं 4th में या 5th में थी उस टाइम। तो उसी से मैं इंस्पायर हो गई कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये डांस फॉर्म सीखना है। तो दैट वाज इंडियन क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम। वहीं से मैंने जिद की कि मुझे ये सीखना है करके। तो मेरे मम्मी पापा भी सोचने लगे कि इसे यही क्यों सीखना है, क्यों और कोई डांस। तो आई गॉट वेरी मच फैसिनेटेड टू भरतनाट्यम डांस। देन मेरे मम्मी पापा ने ऐसे सबसे पूछताछ के, लाइक उस टाइम नहीं, इस टाइम भी अभी भी है दर्पणा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी अहमदाबाद में। मृणालिनी साराभाई जी जो गुजर गई है, लेट मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई जी जो अभी भी है उसके ओनर्स हैं, उनकी एकेडमी है। तो वहां से एक टीचर आके, वी यूज्ड टू स्टे एट गांधीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। तो अहमदाबाद से वो ट्रैवल करके गांधीनगर आती थी बच्चों को सिखाने के। आनंदी नाम था उनका। और ड्यू टू उसके बाद थोड़ा सिखाने के बाद उनकी, वो बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे कुछ, और ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि उस टाइम बच्चे कम थे, आने जाने में प्रॉब्लम थी उस टाइम, ट्रैवलिंग में उन्हें ट्रबल होता था। तो इस वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्लासेस लिया नहीं। लेकिन अगेन मेरी खोज फिर से शुरू हो गई अच्छे गुरु के लिए कि मुझे फिर से डांस सीखना है। राइट। देन मैंने कथक डांस की तालीम मुकेश जोशी सर से शुरू की। और आपने अभी रिसेंटली VPR मिसेस इंडिया ग्लोबल 2022 का क्राउन भी जीता। जी, दैट्स ग्रेट। मुझे पहले से ही, लाइक, मुझे अच्छा लगता था ब्यूटी कॉन्टेस्ट सब में जाना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है। क्योंकि वी यूज्ड टू फेस ऑडियंस, वी यूज्ड टू टॉक टू देम, कम्युनिकेट, कि जो सोशल गैदरिंग्स होते थे, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है वो अपने आप ही होने लगता है। व्हेन वी सी द ऑडियंस, वी वांट टू विन इट। इससे पहले मैंने एक और मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था, इट वाज अ सिंपल ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट, वो भी मैंने जीता था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मिसेस इंडिया या मिस इंडिया में जाना चाहिए कभी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। टू बी फ्रैंक, थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, जर्नी की प्रॉब्लम्स थी, पढ़ाई life has many U-turns. You never know what lies in the future, so you keep dreaming
True. and dreams are bound to be satisfied. Yes, true. तो अब 2022 में मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मैंने बीपीआर मिसेस इंडिया ग्लोबल में पार्टिसिपेट किया और उसमें जीती भी। उसमें बहुत सारे राउंड्स थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टेट लेवल में ना जाके, स्टेट लेवल में भी केरला मिसेस केरला होता है, मिस केरला होता है, लेकिन मेरे 2-3 कोलीग्स थे जो उसके लिए गए थे और उन्होंने ऐसा मुझे फीडबैक दिया था कि इसमें पार्शलिटी ज्यादा होती है। तो मैंने सोचा मैं मिसेस इंडिया में जाऊंगी, तो एटलीस्ट वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे पार्शलिटी थोड़ी कम होगी या देखते हैं क्या होगा। तो तभी मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस इंडिया में। वीपीआर कंपनी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, एंटरटेन में, वीपीआर एंटरटेनमेंट। तो एंड दैट वाज अ 3-day कॉन्टेस्ट। 3 days चला वो, 3 दिन तक एक राउंड्स चले। फिटनेस राउंड था, इंट्रोडक्शन राउंड था, Congratulations for your future assignments. Keep rising and shining. थैंक यू। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है डांसिंग बियॉन्ड स्ट्रेस। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कब रियलाइज किया कि डांसिंग करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है? दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है और कैसे हम डांस के थ्रू स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं? सर, रियलाइज करना इन द सेंस, मैं बचपन से ही सीखती आ रही हूँ, तो अब एक स्टेज तो मेरा नहीं है कि मैं वो रियलाइज करूँ, लेकिन हाँ, करते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये जो हैप्पीनेस है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है। और अगर मैं किसी प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस करती हूँ। इट्स नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन और समथिंग लाइक दैट। सो मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तब मुझे अरे ये ठीक नहीं हुआ, और इसे अच्छा करना है, और इसे अच्छा करना है। तो उससे होता क्या है कि हमारे जो, अगर मेरी कोई स्ट्रेस होगी भी उस टाइम, वो सब इससे निकल जाती है, क्योंकि मल्टीपल बोलते हैं मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, योर कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट्स टू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कॉन्सेंट्रेशन मेरे एक्सप्रेशन पे, मेरे हाथ पे, लेग मूवमेंट्स पे, बॉडी मूवमेंट्स, सारे। और एट द सेम टाइम वी हैव टू लिसन टू म्यूजिक आल्सो। हम म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, सुन के हम ये डांस कर रहे हैं। तो सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये सब करने से होता क्या है कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। हम कुछ और सोच रहे होते हैं इससे पहले, प्रैक्टिस से पहले, अब प्रैक्टिस करते वक्त हम कुछ और सोचते हैं। तो उससे क्या है, हेल्थ बेनिफिट ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। सो हमारे स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जोरों शोरों से ब्रीदिंग, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये तो रहता ही है। तो व्हाट हैपेंस इज जो हमारा टॉक्सिन्स है वो सब बाहर निकल जाए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी डांस कर रहे हो तो बंद कमरे में ना करके एक खुले वातावरण में, तो वो सब, मतलब जो सिखा रहा हो या जो सीख रहा हो, यस, उन सबके लिए बहुत ही अच्छा है। ओपन स्पेस में अगर आप करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है सारे बाहर निकलते हैं हमारे। और उसके बाद अगर टीचर कोई हमें सिखा रहा हो तो ये हमारे जो टॉक्सिन्स जो बाहर निकलते हैं वो टीचर उसे इनहेल कर रहा है या कर रही है, राइट। तो ये जब खुली स्पेस पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। Yes, moreover, stress has become an unavoidable feature of human life nowadays. Stress has become an integral part of human life. So we need to explore the strategies which can be employed in order to overcome stress. And that is why dance can play a crucial role in coping with the stress. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस को कोप अप करना आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते और वो अल्टीमेटली स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दे आर नॉट, इन दैट केस दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस हाउ टू कम आउट ऑफ दैट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। इसीलिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डांसिंग को लोग एज ए हॉबी लेते हैं, एज ए प्रोफेशन लेते हैं, बट ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डांस का स्ट्रेस को ओवरकम करने में कितना अहम रोल है, राइट?
जी सर, जरूर। क्योंकि पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी करो, एनी स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज, डांस हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, अब अगर आपको आपके स्ट्रेस से ओवरकम करना है तो पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली। राइट। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, नहीं मुझे ये करना ही, राइट, अगर मुझे नहीं करना है तो मैं लेजी होकर एक बाजू बैठ जाऊं, नहीं मुझे नहीं करना ये। और अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं हम लोग, मेरे किस्मत में ऐसा हो गया, मुझे ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे भगवान ने ऐसा दिया है। लेकिन तुम अगर, वो बोलते हैं ना, हाफ भगवान करता है और हाफ हमें करना पड़ता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली। अगर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तभी आप निकल सकते हैं। डांस का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि जब भी हम डांस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे क्लासिकल डांस देखना, करना, उसे महसूस सब कुछ पसंद। तो मेरा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये है कि मैं उसे करूं, कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं उसे करूं, कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं उसे देखूं, या कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं उसका जस्ट म्यूजिक सुनती रहूं और अपने अपने ही कोई स्टेप्स कोरियोग्राफ करूं। तो ये मेरी बात है। अब ये सारे लोगों का ऐसा नहीं। तो ये इससे क्या असर होता है कि मेरी मेंटली रिजुविनेट हो जाते हैं, मेंटली फिजिकली। हम जब वो करते हैं तो एक फ्रेशनेस फील होता है हमें, वाओ आई एम फ्रेश। ये बोलते हैं एक तरह का थेरेपी है। तो जरूरी नहीं है कि सबको क्लासिकल डांस अच्छा लगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको बॉलीवुड डांस अच्छा लगता है, जिसको बॉलरूम डांस अच्छा लगता है, किसी को जैज अच्छा लगता है। वो लोग उसमें अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि मैं इससे खुश हूँ। तो वो जो एक अजीब तरह की जो खुशी है, वो ऐसे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज प्रदान करते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए, डांस के ऐसे कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से प्रारूप हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, लाइक द मोस्ट पॉपुलर वंस? अभी मैं क्लासिकल डांसर है, तो मुझसे पूछे तो क्लासिकल डांस बहुत ही अच्छा माध्यम है। क्योंकि क्लासिकल डांस में आपके हेड से लेकर टो तक एक एक चीजों के बारे में, अभिनय के बारे में बताया गया है। अगर आप नाट्य शास्त्र लेके देखें तो उसमें आईब्रो, आईज, नोज, लिप्स, चिन, चिक्स, हैंड मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट्स, तो बॉडी मूवमेंट, लेग मूवमेंट, फीट, ये सारे मूवमेंट्स के बारे में, ये सारे चलन के बारे में बताया है। इससे होता क्या है कि हमारे बॉडी में एक भी पार्ट नहीं होगा जिसे हम थ्रू इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेन नहीं करते। जैसे मैंने फेशियल एक्सप्रेशन, फेस में ही इतने सारे चीजें बता दी, आईब्रो, आईज, नाक, लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, चीक्स, फोरहेड, इवन फोरहेड का। तो ये सारी चीजें ट्रेन होती। इससे क्या होता है कि और भी ज्यादा एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम में भर जाती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एम्पावरमेंट ऑल्सो। अगर हम बोले इसको कि बहुत सारी महिलाओं को मैंने ऐसा सुना है कि उनके जीवन में कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं, वो डांस के थ्रू अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को वो ढूंढते हैं। राइट। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्चिंग फॉर अ सेल्फ आइडेंटिटी ऑल्सो, वी कैन से दैट। हमारे लिसनर्स के लिए, ऐसे जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसे डांस मूव्स या एक्सरसाइजेस बताना चाहेंगी जिनको डेली वो एक्सरसाइज करके स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं? सिंस देयर इज स्पेस लिमिटेशन एंड ड्यू टू दिस बाउंडेशन, यू कैन टेल सम बेसिक स्टेप्स व्हिच दे कैन परस्यू ऑन डे टू डे बेसिस। या श्योर, नो वरीज। अभी जैसे हम बैठे हैं, राइट, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऐसे एक्सरसाइज, कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं मैं खड़ी होके दौड़ूंगी, बैठूंगी या चलती रहूंगी तभी एक्सरसाइज होता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें खुद को रिजुविनेट करना ही है, जो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, रिमोट जॉब वर्कर्स हैं हमारी दुनिया में, तो वो लोग बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनका बैठकर वाला जॉब है, टाइपिंग जॉब है, हमेशा कंप्यूटर के सामने रहते हैं, लैपटॉप के सामने।
उनके लिए मैं स्पेशली कुछ एक्सरसाइजेस बोलना चाहूंगी। बताइए अगर आप। आप बैठे हो फॉर एग्जांपल यस यस यू कैन इवन स्ट्रेच योर हैंड्स, यस ओके, ओके you can move your rotate your head ओके simultaneously, you can rotate it reverse mode. Next is the body. आप अगर ऐसे बैठे हो 1 2 3 4 5 6, आप जितनी बार हिलाओगे उतना ही आपको पॉजिटिवनेस फील हो। पॉजिटिव आप अभी आप वाइब्स बैठे हो तो या पैर नीचे है, you can rotate your feet, okay, again in a reverse mode. रिवर्स यहाँ भी वहां भी आप रोटेट कर सकते हो, बोथ दोनों फीट को, दोनों पैरों को ऊपर नीचे उसको ऐसे कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस है। आप हाथ स्ट्रेच करके 1 2 इनहेल एक्सेल एक्सेल, सो ये सब आप बैठ के कर सकते हो। इनहेल, slowly exhale. Eye rotation. Eye rotation is very important for the people who are using laptop frequently. So हमेशा लैपटॉप के पास रहते तो आई मूवमेंट रोटेट करो, यस राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, ये सब आप कर सकते हो। उठ के आंखों में पानी डाल सकते हो, उससे भी बहुत बहुत ही उम्दा फायदा हो सकता है, क्योंकि आंखों के जो नर्व्स होते हैं उसको बहुत फायदा मिलेगा और ठंडक मिलेगी आंखों। राइट तो ये एक्सरसाइज करके आप ऐसे खुला रख सकते हो। आप दिस इज वन ऑफ द मेन एक्सरसाइज। ऐसे खोल के रख सकते हो। ऐसे खोल के रखने से तभी आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों के अंदर हवा जा रही है। ऐसे भी खोल सकते हो आंखें, ऐसे भी खोल सकते हो आप आंखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों के अंदर हवा जा रही है, राइट। तो वो हवा जब जाती है तो आंखों को एक अजीब तरह की ठंडक महसूस होती है। So, वो ही एक टाइप ऑफ रिजुविनेशन। तो अभी मैंने जो एक्सरसाइजेस बताया ये सब बैठकर आप कर सकते हो, और बैठकर ही उठे बिना आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में डाल सकते हो। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक क्लासिकल डांसर हैं, तो इसी पोस्चर में अगर किसी को बैठे बैठे आपको कोई बेसिक स्टेप क्लासिकल डांस का टीच करना हो, जो कि थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली और उसको लोग कर सकते हैं, और जिससे स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प होगी, ऐसा कौन सा स्टेप आप बताना चाहेंगे विदाउट मूविंग फ्रॉम योर प्लेस? चलिए आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, मुद्रा पकड़ के ही बता देती हूँ। यस 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 कटका मुद्रा। तो कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द मुद्रा? 1 2 1 2, दिस इज अलपद्म मुद्रा, दिस इज कटका मुख। सो आप कटका मुख मुद्रा पकड़ के ऐसे पकड़ के ही 1 2 1 2 या 1 2 1 2, आगे और पीछे भी कर सकते हो। यहाँ से ऊपर 1, फिर से कटका मुख आपने ऊपर पकड़ा, वहां से नीचे अलपद्म पकड़ा, ऊपर फिर से पकड़ा, नीचे अब फिर से आए। तो जब भी हम इसे हाथ को ले जाते हैं, जो हम कहते हैं डांस में यतो हस्त ततो दृष्टि, जहां हाथ जाए दृष्टि उसके साथ जाए। तो दृष्टि अगर उसके साथ जाती है तो ऊपर हमने हाथ पकड़ा, ऊपर देखा, दूसरे हाथ के द्वारा वही दृष्टि नीचे आ जाती है और फिर हम स्ट्रेट देखते। और जब ये फास्ट जाता है 1 2 1 2, तो हंस के अगर हम कुछ भी करो एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज करें हंस, राइट, एक अलग ही टाइप की वाइब्स हमारे अंदर आ जाती है। अभी मेरे अंदर ही आ रही है, क्योंकि मैं बैठ के बात कर रही हूँ, तो एक अजीब टाइप की वो वाइब्स जो होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। हंस के कुछ भी करो, ये भी करो, हंस के करो। यस, तो हंसी इज वन ऑफ द मेन, दिस इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यस। अच्छा, एक बात और बताइए, सोलो डांस और ग्रुप डांस दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है स्ट्रेस को ओवरकम करने में? जैसे आपने स्ट्रेस के बारे में पूछा है, तो
मेरे पर्सपेक्टिव से मैं प्रेफर करूंगी ग्रुप डांस, ओके, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि सोलो डांस अच्छा नहीं है अच्छा या नहीं सोलो है, डांस से स्ट्रेस कम नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सन ओनली, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जैसे मैंने कहा, अगर एक डेडिकेटेड डांसर है तो वो सोलो डांस प्रेफर करेगी, क्योंकि हर एम माइट बी डिफरेंट। उसका एम क्या होगा कि मुझे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है एंड आई हैव टू बी द बेस्ट, सो वेरेवर आई एम परफॉर्म। सो ये एक चीज हो सकती है। सो वो डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव। अगर एक बंदी ऐसी आ रही है कि नहीं मुझे स्ट्रेस कम करना है तो मुझे ग्रुप डांस भी चलेगा, मैं ग्रुप डांस में जाना चाहती हूँ। सो हर पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट। लाइक सोशलाइजिंग फर्स्ट थिंग, हम बात करेंगे, हम हंसी मजाक करेंगे, हम सीखेंगे साथ में। तो वो जो सोशल गैदरिंग जिसे बोलते हैं, लर्निंग नए फ्रॉम ईच नए अदर, लोगों से बात, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। learning from each other, communicating with यस, new friends, और creating friendship with new friends. So ये सारे दोस्त बनते हैं हमारे। हम नई जगह जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक जगह कल कहीं और है तो आज कहीं और है तो कल कहीं और होगा, तो जगह बदलते हैं। एंड वी यूज्ड टू गेट लाइक मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स दैट ग्रुप परफॉर्मेंस। हाँ, आज कहाँ जाएंगे? तो इससे क्या होता है, हमारे अगेन मैंने जो कहा, हमारा ध्यान जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो मल्टीपल जगहों पे पहुंचता है। तो मुझे कल कहाँ जाना है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम्स है या बच्चों की किटपिट है या हस्बैंड वाइफ का कुछ झगड़ा, सो इस सभी चीजों से हम अपने आप को दूर रख रहे हैं। Right. So I prefer group dance is the best for reducing stress when you ask this question. Right. जैसे आपने सोलो डांस का भी पूछा, तो मैंने कहा सोलो डांस उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो डांस के प्रति ज्यादा प्रोफेशनल्स डेडिकेशन रखते हैं। राइट। प्रोफेशनल। एक और मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि लोग डांस करना चाहते हैं लेकिन उनमें हेजिटेशन रहती है कि मुझे डांस नहीं आता और मैं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, they will make fun of me. So how can we overcome this problem? वो जो हिचकिचाहट है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हिचकिचाहट कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, कोई लोग ये भी सोचते होंगे, ऐसे सोचने वाले लोग हैं जो आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछा है, इसका जवाब मैं देती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग डांस सीखते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे पैर दर्द। अब भरतनाट्यम की बात मैं कहूँ तो उसमें हाफ सिटिंग पोजीशन, हमें हाफ सिटिंग पोजीशन पे बैठ के डांस करना, जबकि कथक में स्टैंडिंग पोजीशन है, खड़े रहते हैं हम स्ट्रेट, उसमें दर्द कम होगा, इसमें दर्द ज्यादा होगा। तो ये जो सोच है इंसान की, वो पहले बदलने की जरूरत है। क्योंकि हाँ, ये बात अलग है कि आपको कोई शारीरिक फिजिकल इश्यूज है या हिंड्रेंसेस है, इश्यूज है, उस वजह से जो लोग डांस नहीं करते वो बात अलग है। ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचेंगे, हमें अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए डांस करना है। यस, वो एक चीज है। ऐसे लोग भी है कि लोग क्या सोचेंगे। तो पहली बात जो मैंने इससे पहले भी कही कि अपनी सोच को अगर आप बदलोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग वैसे कुछ जैसे ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में कुछ बातें ही नहीं करते। लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी करें, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, दिस हैज टू बी फोकस्ड। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई चीज करनी हो, आप उसी पे फोकस कीजिए। जैसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम अपना ध्यान डाइवर्ट मत करो, तुम्हें कहाँ पहुंचना है, तुम्हारी मंजिल वहां है। जैसे अर्जुन ने देखा कि मुझे तो सिर्फ तोते की आंख दिख रही, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मुझे वहीं पे जाना है, तो मैं फोकस्ड हूँ, मुझे वहीं पे जाना। तब हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। वैसे कहते तो हम भी है, राइट? कहते तो हम भी औरों के, तो वैसे ही सोचना है कि और हमारे बारे में वैसे ही कह रहे जैसे हम औरों के बारे में कह रहे। तो लेट देम स्पीक और हमारे बारे में बोलने दीजिए। सोचना नहीं है, बिंदास डांस करना है और अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए करना है, राइट? यस, ट्रू। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जो बिगिनर्स हैं जिनको डांस नहीं आता और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि डांस करना जरूरी है स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए,
तो उनके लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज बताना चाहेंगे जहां से वो बेसिक डांस के स्किल्स को सीख सकते हैं? लाइक कुछ ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब प्लेलिस्ट, चैनल्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं स्पेसिफाई करके कोई चैनल्स नहीं बताना चाहती अभी, क्योंकि मुझे मुझे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पसंद। तो आप अगर आप कोई अच्छे गुरु, जैसे अगेन ये एक नहीं, जिनके डिपेंड्स पास ऑन टाइम नहीं द है किसी गुरु को के पास जाने का है जी जी। या प्रोफेशनल क्लासेस अटेंड करने का, उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ। प्रोफेशनल क्लासेस आप अगर वो वीडियो देखें तो हम्म। आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल है या नहीं, हम्म। क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप कैसे क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हो। आप कैजुअल क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे कैजुअल क्लासेस है। अगर आप प्रोफेशनल क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, जैसे रमा रमा मैम है, रमा वैद्यनाथन है, बहुत सारे कथक के, भरतनाट्यम के आप देख सकते हो। अभी पाली चंद्रा जी की वीडियो क्या है, प्रोफेशनल्स को एज अ प्रोफेशनल डांस आपको ट्रेन करने जैसे वीडियोस, राइट? ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं। और आप ऐसे एक्चुअली डांस सिखाते हैं, बस ऐसे सिखाते हैं, आप ये मूव कर लो तो आपको अच्छा लगेगा, आप ऐसे मूव्स कर लो आपको अच्छा लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स पर्सपेक्टिव अगेन कि आपको कैसे चैनल्स चाहिए। आप उसको और ढूंढ भी सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं Now it आजकल is तो। there are a lot of sources. भरतनाट्यम के प्रोफेशनल या सोर्सेज बहुत सारे हैं। या अच्छा, ये बताइए डांस के साथ म्यूजिक का कितना अहम रोल है स्ट्रेस को ओवरकम करने में? बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि डांस को भी हम एज अ थेरापी यूज करते हैं, और म्यूजिक थेरापी भी है, म्यूजिक को भी एज अ थेरापी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मुझे थोड़ा गाना सुनना है। आजकल बच्चे हॉस्टल हो या कहीं पे भी, घर में हो या फैमिली में हो, फंक्शंस हो, गाना क्यों बजाते हैं? गाना इज इटसेल्फ अ थेरापी। अगर हम वो सुनते हैं, हम गाना बजता है, बर्थडे पार्टीज पे गाना बजता है, म्यूजिक बजता है, सूदिंग म्यूजिक, होटल्स में सूदिंग म्यूजिक बजता है। तो वो सारी चीजें एक काइंड ऑफ थेरापी है। अगर हम होटल्स में खाना खाने जाए, कैंडल लाइट डिनर करने जाए, या कहीं फैमिली के साथ बाहर जाए, तो वो जो पियानो का कभी कभी म्यूजिक बजता है, मैंने सुना। तो ऐसे सारे म्यूजिक हमें या सूदिंग, और हमें उस टाइम महसूस ये होता है कि वाओ, आई एम द बेस्ट पर्सन, और आई एम somebody is treating me as a best person in the world। मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि ऐसे जगह पे मुझे लाया गया है, और ऐसे म्यूजिक में सुन रही हूँ। तो वो वाइब्स जो आते हैं, वो एक अलग ही किस्म का ऑरा होता है। मैं पर्सनली भी पसंद करता हूँ कि जब मुझे क्लास लेनी होती है या कोई सेशन लेना होता है, तो उससे पहले मैं एक सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ, जिससे कि मैं अपने मूड को लाइट कर सकूं, एंड देन आई कैन फोकस फुल्ली on delivering my content, and it has helped me to a great extent। yeah, that is itself a therapy, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले बिफोर योर शो। सो वो मैं ही आपसे एक पूछना अलग चाहूंगा, किस्म की आप therapy। अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई रियल इवेंट शेयर करना चाहोगे जिससे आपको ये लगा हो कि हाँ, डांस ने मेरे को बहुत हेल्प किया है स्ट्रेस को ओवरकम करने में? Because everyone has ups and downs in life, so sometimes you have to explore those things which can play a crucial role in overcoming the stress। of course, क्योंकि देखिए, मैं भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुकी हूँ। तो अब मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर ये सब ऑर्गेनाइजेशन से आते थे मेरे। तो जब भी ऐसे काइंड ऑफ प्रेशर्स आते हैं, मैं ऑफ कोर्स अपना काम तो करना ही पड़ता है, ऊपर से पॉलिटिक्स अलग होता है। तो ये सारी चीजें जब आती है, तब आई हैव सीन लाइक मेरा डांस या मेरा म्यूजिक जो है, मैं गा लेती हूँ उस टाइम। जब भी ज्यादा स्ट्रेस होता है तब गा लेती हूँ, फाइन, आई एम ओके। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कभी-कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स या डाइवर्ट हो जाता है। कभी-कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारे हाथों में रहते ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉब चली गई, राइट, या मुझे कुछ और पढ़ना है, तो ये मेरे हाथ की सिचुएशन, मैं इसे बदल सकती। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं जो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, जो दूसरों के बलबूते पर चलता है, उन्हें डिसीजन लेना है, तभी वो रिजल्ट मेरे पास आएगा।
तो ऐसे सिचुएशन में मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं यस वो अगर टाइम से नहीं आए तो मैं टेंशन लूंगी, लेकिन फिर भी अगर टाइम से नहीं आ रहा है तो ये मेरी गलती नहीं, क्योंकि We उन्हें have to work डिसीजन on लेना ourselves, and for that purpose we need to है। nurture our hobbies. और जो चीज हमारे हाथों में है ही नहीं उसके लिए टेंशन लेकर क्या कर, Yeah. ये अलग बात। या एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि म्यूजिक और डांस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक, लाइक इफ ए पर्सन इज हैविंग द हॉबी ऑफ बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग, तो उसके लिए स्ट्रेस को ओवरकम करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। एम आई राइट? या ऑफ कोर्स। इस पे एक और चीज है, डांस की जो कैटेगरी अगर हम फोरफोल्ड अभिनय है, जो चतुर्विधा अभिनय है डांस, सॉरी हम पढ़ते हैं इसके थियोरीज में आते, डांस थियोरीज में है, म्यूजिक थियोरीज में, तो ये अभिनय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये म्यूजिक जो है वो वाचिका अभिनय है। वाचिका अभिनय फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे रेडियो नाटक के बारे में बात किया जाए, इट्स टोटली कंप्लीटली वी कैन नॉट सी एनी, हम कुछ भी देख नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं, हम उस इमेजेस को हमारे या उस सिचुएशन या वो एनवायरनमेंट को हमारे दिमाग में डालें, राइट। अभी कोई बंदा दूर खड़ा है, राइट, तो मैं उसे बुलाऊंगी, अरे सुनते हो, तो ये देखे बिना ही हमें पता चल जाता है। सो दिस इज सो ये सेम थिंग म्यूजिक में है, म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ वाचिका। जैसे बहुत पहले मैंने एक इंटरव्यू में इसमें सुना था कि मोहम्मद रफी साहब ने उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और थोड़े दिन बाद उन्होंने बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, ये गाना उन्होंने गाया। तो ये गाना जब भी उन्होंने गाया तो 2 दिन पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये गाना गाया, तो उन्होंने वो सारे इमोशंस लेके वो गाना गाया। तो जब भी हम वो गाना आज भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि हमारी कोई बेटी हो और वो जा रही हो, तो एक बाप के दिल पे क्या बीते। तो वो जो अभिनय, वो जो वाचिका अभिनय उन्होंने अपने साउंड में, अपनी आवाज में जो लाई है, वो सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि एक बाप की फीलिंग्स क्या है बेटी की प्रति। Okay, we are running short of time. Only 3 minutes are left for the session. So, what is your final thoughts for the listeners to integrate the art of dancing into their daily life for stress management? What is your final remarks? My final remarks is like, first you have to be mentally prepared, whether you want to bear stress in your mind or you want to make stress free out of it. Yes. This is the first thing. Then please start working on that thing. And please आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए भी जस्ट एक सजेशन, जैसे अपने बच्चों की कला जो है, कुछ भी कला हो, चित्र रचना हो या म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी कला हो, अगर छोटी सी भी चीज आपको उनके अंदर दिखती है तो प्लीज उन्हें ट्रेन करने के लिए भेजा जाए प्लीज। अगर आप उनके लिए एक अच्छे गुरु को देख सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि एक कलाकार का एक घर में होना इज लाइक, वो बोलते ना क्या बोलते हैं, एक अलग ही वाइब्स कि वो भगवान ने दिया है वो टैलेंट। स्पेशली किड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और उन्हें ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना चाहिए कि तुम पढ़ो करके। यस, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही। प्लस उसके साथ अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो तो उनका स्ट्रेस लेवल, जो पढ़ने का स्ट्रेस लेवल है, स्कूल में जो स्ट्रेस लेवल, हम सोचते हैं कि बच्चों का कुछ स्ट्रेस लेवल है ही, स्ट्रेस है उनको, तो ऐसी सारी स्किल बेस्ड एक्टिविटीज में अगर उन्हें कोई भी रुचि हो तो प्लीज उन्हें जरूर भेजिएगा सीखने के लिए। Thank you so much, Dr. Pooja, for insightful conversation, and I am hopeful that this conversation will be helpful to all the listeners, and they will realize that how important it is to integrate the art of dancing in our day-to-day life if we have to cope up with the stress, because stress has become an unavoidable feature. We don't have any option but to cope up with the stress, and dancing and music play a vital role in overcoming the problem. और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ऑडियंस को, सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कॉन्वर्जेशन से समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है
डांसिंग को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना। और जब आप इसको डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि डे टू डे बेसिस पे आप स्ट्रेस को ओवरकम कर पाओगे और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो जरूर जरूर सर। yes, thank you once again, and I believe and I hope that we will have more podcasts in the time to come on more insightful topics. Thank you so much all the listeners, and if you like the conversation, please do comment in the comment section. Thank you so much. Have a blessed life. Thank you so much, Dr. Pooja. See you again. See you. Bye bye.